इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा नोरा फतेही, जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। उनकी फैंस फॉलोइंग करोड़ों में है और वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो चुकी हैं। नोरा फतेही ने ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया था और उनका मजाक भी बहुत उड़ाया गया था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और पैशन की वजह से आज वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और डांसर हैं। उन्हीं के पैशन और जी तोड़ मेहनत की वजह से आज उनकी फैंस फॉलोइंग करोड़ों में पहुंची है। दोस्तों, आज हम बताएंगे उनके संघर्ष की कहानी और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अगर हम नोरा फतेही के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरबी फैमिली में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की थी, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ एक खास लगाव था और बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक्ट्रेस बने। नोरा की स्कूली शिक्षा टोरंटो के वेस्ट व्यू सेंटमियल सेकेंडरी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मगर वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई थी और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। इसकी एक खास वजह थी कि उनके मॉम डैड का तलाक हो गया था। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखने का शौक था। वहीं से उनके मन में एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागृत हुई। वो डांस भी सीखने लगी थी, वो भी ऑनलाइन। उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स इन चीज़ों के खिलाफ हैं, इसलिए वो चोरी छुपे कमरे में डांस करती, बेली डांस की भी प्रैक्टिस करती थी। कई बार तो उनकी माँ को शक हो जाता तो वो बात को टाल मटोल कर देती थी। उसको पता था कि अगर माँ को बताया तो वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो वो उनके घर वाले कभी भी परमिशन नहीं देंगे, इसलिए वो चोरी छुपे एक्ट्रेस बनने के लिए तैयारी करने लगी। उसे पता था कि एक्टिंग के साथ साथ डांस करने में भी निपुणता हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन पाएंगी। नोरा ने जब भी एक्टर बनने की बात घर में की, एक बार नहीं उसे कई बार डांट का सामना करना पड़ा था। घर के हालात को देखते हुए नोरा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। बस वो चुपचाप टीवी देख कर एक्टिंग और डांस सीखती रही। एक बार स्कूल में दोस्तों के सामने नोरा ने डांस किया तो उसके दोस्तों ने नोरा का खूब मजाक उड़ाया था, मगर नोरा का मनोबल टूटा नहीं, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। नोरा जब हाई स्कूल में पहुंची तो उन्होंने वहां डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन पर आई। उनके डांस की बहुत तारीफ हुई। उनके दोस्त भी उनकी डांस परफॉर्मेंस देखकर हक्के बक्के रह गए। मगर नोरा की ये तो शुरुआत थी, अभी तो मंजिल बहुत दूर थी। सबसे बड़ी रुकावट उनकी फैमिली थी, जो नोरा को सब करने की आज़ादी नहीं दे रही थी। नोरा की माँ तो बस ये चाहती थी कि उनकी बेटी ग्रेजुएशन करके किसी ऑफिस में जॉब कर ले। जब उनके पेरेंट्स का तलाक हुआ था तो नोरा के कंधों पर फैमिली की सारी जिम्मेदारी आ गई, जिस कारण रास्ते और भी सुगम हो गए और नोरा को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर होटल में नौकरी करनी पड़ी। इसके साथ साथ नोरा मॉडलिंग भी करने लगी थी और कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स भी किए। करते कराते नोरा को एक दिन इंडियन मॉडल एजेंसी की तरफ से एक ऑफ़र आया, जिन्हें नोरा के इंडियन लुक्स वाले फ़ोटो बेहद पसंद आए थे। 2012 में नोरा को इस एजेंसी की तरफ से इंडिया आने का ऑफ़र मिला ताकि वो एक ऐड शूट कर सके, जिसके लिए 20 लाख रुपए की डील हुई। ऐड शूट तो हुआ, मगर नोरा को 20 लाख रुपए नहीं मिले। नोरा के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई और साथ ही साथ नोरा का पासपोर्ट भी इस एड एजेंसी ने अपने पास रख लिया। नोरा ने जैसे तैसे करके अपना पासपोर्ट वापस तो लिया, पर नोरा के पास अब मुंबई में काम तलाशने के सिवाय कोई चारा नहीं था। नोरा का संघर्ष भरा जीवन हर इंसान के लिए एक सबक बन गया और बिना गॉडफादर के दूसरे देश में आकर मुंबई जैसे शहर में अपने आप को एस्टेब्लिश करना कोई मामूली काम नहीं है, जबकि शुरुआत में उनके साथ छल कपट और धोखा ही हुआ था। नोरा ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना जारी रखा, मगर उन्हें नाकामयाबी ही मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न था उनकी हिंदी का अच्छा ना होना, पर नोरा कहाँ हिम्मत हारने वाली थी। उसने रात रात भर जागकर अपनी हिंदी को सुधारने का प्रयास जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगे, मगर ज़्यादातर
मजाक उड़ाया जाता था। नोरा ने हिंदी क्लासेस ज्वाइन कर ली और काफ़ी हद तक हिंदी इम्प्रूव होने लगी थी, मगर रिजेक्शन का सामना करते करते वो टूटने लगी थी। तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें साउथ फिल्मों के लिए ऑडिशन देने की सलाह दी। ये सलाह काम कर गई और उन्हें साउथ फिल्मों में एंट्री मिल गई। नोरा को इस साउथ फिल्म में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। पहले तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, मगर बाद में हाँ कर दी। नोरा के पास कोई चारा नहीं था। एज एन एक्ट्रेस तो उन्हें पहले ही कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए साउथ फिल्मों में आइटम सॉन्ग के जरिए अपने शानदार डांस का परिचय दिया और इसी साउथ फिल्म की परफॉर्मेंस की वजह से सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली में मनोहारी आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला था, जो काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग करने के ऑफर मिले। उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी की वजह से उन्हें बिग बॉस सीजन 9 में आने का मौका मिला और वो शो में 83 दिन तक टिकी रही। इस एक एपिसोड में नोरा फतेही की स्ट्रगल की कहानी बयान करना कोई आसान नहीं है। हम फिर से हाजिर होंगे उनकी एक नई कहानी लेकर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे